नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो सिंहासन। उत्तर प्रदेश, जहां सियासत का सबसे बड़ा संग्राम हर बार नई करवट लेता है और 2027 का विधानसभा चुनाव अभी से ही राजनीतिक तापमान बढ़ा रहा है। एक तरफ है कांग्रेस, जो लोकसभा 2024 में मिली कुछ सीटों की वापसी से उत्साहित है और उस बची हुई जमीन को और मजबूत करने की कोशिश में है। तो दूसरी तरफ है समाजवादी पार्टी, जो अपने बढ़े हुए जनाधार को सत्ता की कुर्सी तक ले जाने की रणनीति में जुटी है। अब ऐसे में विपक्ष तो लगातार कोशिश कर रहा है अपनी जमीन को बचाने के लिए, गढ़ बनाने के लिए, गढ़ को बचाए रखने के लिए, लेकिन ये आपस में ही उलझा हुआ है, खींचतान करता हुआ नजर आता है। सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, इस पर अभी से ही औपचारिक बैठकें हो रही हैं। ये कहा जाए कि बयान उस रूप में तो नहीं आ रहे, लेकिन अंदर खाने जो खिचड़ी पक रही है वो स्पष्ट दर्शाती है कि ये राहें इतनी आसान नहीं होंगी। कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी की टेंशन को दोगुना बढ़ा दिया। कैसे, आपको ये भी बताएं। जिस तरह से सीट शेयरिंग को लेकर बातें कही जा रही हैं, उसको लेकर ये क्लियर कट है कि 2027 की लड़ाई दूसरी पार्टियों के साथ हो या ना हो, इंडिया अलायंस अपने अंदर ही उलझा हुआ है। क्या 2027 में एक बार फिर इंडिया गठबंधन का यूपी फॉर्मूला बनेगा या सीटों की गिनती पर एक तरह से सियासी साझेदारी टूट जाएगी? कांग्रेस ने ये साफ कर दिया कि यूपी में 7 में चुनाव बराबरी के सम्मान और सीट के साथ ही लड़ा जाएगा। कांग्रेस ने 170 सीटों की मांग रखकर यह साफ कर दिया कि पार्टी अब बड़े हिस्से की दावेदार बनना चाहती है। लेकिन सपा खेमे की रणनीति अलग नजर आती है, जहां पर पार्टी 60 से 80 सीटों से ज्यादा देने की मूड में फिलहाल नजर नहीं आती। हमें बराबर की हिस्सेदारी और बराबर का सम्मान चाहिए। जल्दी हमारे वरिष्ठ नेता साथ बैठेंगे और जो तय होगा वो आपको स्पष्ट बताया जाएगा। नहीं, मैं तो सोच रहा हूँ 50-50 की बात होनी चाहिए। हम बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, आजादी का आंदोलन हमने लड़ा है और आज कोई रीजनल पार्टी बीजेपी का मुकाबला करने के काबिल नहीं बची है। केवल कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में ही देश को बचाया जा सकता है, देश के संविधान लोकतंत्र को बचाया जा सकता है। अब भाजपा सरकार में चाहे उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, चाहे वो अपने संगठन का विस्तार करें, इससे ना तो जनता को कोई लेना देना है और ना ही विपक्ष को कोई लेना देना है। जनता और विपक्ष को इस बात से लेना देना है कि जो अयोध्या में चल रही चंदा चोरी है, इन पर सरकार का क्या जवाब है। इनके यहाँ पे तो 5 बार के सांसद प्रदेश अध्यक्ष हो जाते हैं और 5 बार के विधायक आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाते हैं, तो ये इनकी अपनी खुद की मंशा है। ये कहीं पर भी कुछ भी डाइवर्ट करने का प्रयास करते हैं। जनता ने तय कर रखा हुआ है कि इनसे सही प्रश्नों पर जवाब मांगा जाएगा और सही प्रश्नों पर अगर जवाब नहीं मिलेगा तो इनको बाहर। तो विपक्ष की खींचतान जारी है, वहीं बीजेपी अपने मेगा प्लान के साथ चुनाव के रण में उतरती हुई नजर आती है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक्टिव मोड में हैं। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, दिग्गज नेताओं के साथ में मंथन कर रहे हैं। आगे क्या रणनीति होगी, इस पर चर्चा भी की जाएगी। अब नजरें टिकी हुई है आने वाले समय पर, जहां पर सीटों की गिनती तय करेगी कि गठबंधन आगे बढ़ेगा या सियासत की राहें अलग हो जाएंगी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 का रण अभी से शुरू हो चुका है और सबसे बड़ा सवाल यही कि गठबंधन की गाड़ी चलेगी साथ या सीटों पर अटक जाएगी बात। क्या है तमाम परिस्थितियां बताएंगे आपको, जो प्रतिक्रियाएं वो भी देखिए। भारतीय जनता पार्टी माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में नई कार्यकारिणी के साथ तीसरी बार उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जहां समाजवादी पार्टी में अंतरकलह और गुटबाजी सांसदों और विधायकों में खुलकर देखने को सामने मिल रहा है, चाहे वो मुरादाबाद की घटना हो चाहे बांदा की घटना हो, वहीं पे कांग्रेस पार्टी जो कह रही है कि हम बड़े भाई की भूमिका में रहेंगे और हमें आधी सीट चाहिए, तो निश्चित रूप से यह दर्शाता है कि इनके आपसी कलह जो है और गुटबाजी कहीं न कहीं बैतरणी को पार नहीं कर पाएंगे और उत्तर प्रदेश में फिर से माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में एक रिकॉर्ड मतों से जो है जनता का आशीर्वाद जो है मिलने जा रहा है। तो सुना आपने, प्रतिक्रियाएं आना एक तरह से शुरू हो चुकी हैं। सबके अपने अपने दावे हैं, अपने अपने वादे हैं जो जनता के बीच में लेकर वो जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन राहें क्या आसान है, चाहे सत्ता पक्ष के लिए या फिर विपक्ष के लिए। करेंगे चर्चा, खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में कनेक्ट हो रहा है। बीजेपी नेता रामकुमार पाल मेरे साथ में कनेक्टेड हैं, कांग्रेस प्रवक्ता चंद्रमोहन शर्मा कनेक्टेड हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से डॉक्टर निखिल खत्री इस दौरान चर्चा में शामिल हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। चंद्रमोहन शर्मा जी, चर्चा की शुरुआत में आपसे करना चाह रही हूँ। एक वक्त था जब
दो युवाओं की जोड़ी, दो लड़कों की जोड़ी चुनावी मैदान में उतरी थी। हालांकि अगर परिणामों की बात करें, मैं परिणामों पर नहीं जाऊंगी, लेकिन उस समय तो बड़ा याराना नजर आ रहा था। इस बार 2027 के पहले ही एक लंबी लकीर खिंचती हुई नजर आ रही है, पहले से ही सीटों के बंटवारे को लेकर। देखिए, कोई भी लकीर नहीं है। इंडिया गठबंधन के अंदर जो सपा और कांग्रेस का गठबंधन है, वो उत्तर प्रदेश में उसी गठबंधन के साथ लड़ेगा जिस गठबंधन के साथ पहले भी लड़ा था। और सीटों की बंटवारों की बात रही, सीटों में मोल पर मांगना घटाना ये इलेक्शन से पहले हर पार्टी का होता है, और वो दावेदारी एक नेशनल पार्टी के रूप में कांग्रेस भी करती है और एक क्षेत्रीय रूप के अंदर उत्तर प्रदेश में अपने आप को क्षेत्र रखती हुई पार्टी सपा भी करती है। और मोल बोल कुछ नहीं है, आपस की एक डिमांड है जो हमारी बिल के समझ जाएगी। दोनों के हाईकमान आपस के अंदर बिल्कुल समन्वय के साथ चल रहे हैं और एक अच्छे गठबंधन की तरह उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को ये गठबंधन बहुत बड़ा चुनौती देने जा रहा है। उसकी सबसे बड़ी चुनौती का कारण ये कि जो आस्था के नाम के ऊपर, जो धर्म के नाम के ऊपर सरकार आई थी, जो मत से एक महाराज को मुख्यमंत्री के छवि पे लेके आए, आज उसी महाराज के रहते हुए धर्म की अनदेखी हुई और भगवान राम के चंदे की चोरी, और वहां पर न जाने इतने आभूषण चोरी हुए। अभी एक लेटेस्ट बात आ रही है, जिन्होंने एक सोने की किताब दी थी रामायण के रूप में लिखकर, वो करीब करीब 5-1 किलो की थी या 2 किलो की थी, एग्जाम्पल आ रहा है, और वो भी गायब हो गई है। यानी लूटने वाले जो कभी गजनी हुआ करते थे, आज वो भारतीय जनता पार्टी के रूप के अंदर, वो संघ के रूप के अंदर वो लुटेरे हैं जो मुगलों को तो कहते थे, लेकिन आज हिंदुओं को लूट के हिंदुओं की आस्था अभी इसमें कोई शक नहीं कि ये मसला ऐसा है कि इससे ये चुनाव में बहुत बड़ा मसला बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन रामकुमार पाल जी, क्या ये मसला एक तरह से कोई रंग लेता हुआ नजर आएगा, या फिर जो एक बड़ी बैठकें और जिस तरह से आपके शीर्ष नेतृत्व की का रुख अब उत्तर प्रदेश की तरफ आता हुआ नजर आता है, ये तैयारियां शुरू हो चुकी है क्या 2027 की? नहीं, हमारी तैयारियां तो संगठन है, संगठन पार्टी है, हमेशा ही चलते रहती है। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 2 दिन के दौरे पे हैं और आदित्य योगीनाथ ने, लेकिन विपक्ष तो ये भी कह रहे हैं कि ये जो दौरा है ये सिर्फ 2027 को लेकर नहीं, ये जो अयोध्या का पूरा कांड है उसको एक तरह से कवर अप करने की कोशिश है और उसकी जांच परख करने के लिए पहुंचे हैं। अयोध्या कांड पूछ नहीं है, और अयोध्या पे विषय ये लोग नकली लोग उठा रहे हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे चुके हैं, और बागरी एक्शन कमेटी के लोगों को इन्होंने उच्च पदों पर पहुंचाया है, राज्यसभा में पहुंचाया है। बागरी एक्शन कमेटी के जो वकील जफर जिलानी थे, उनको इन्होंने सॉलिसिटर जनरल बनाया उत्तर प्रदेश का। तो इनके कथनी और करनी में जनता देख रही है। इन्हीं के सपा के राम गोपाल यादव सदन में 1992 में कह रहे हैं कि अवैध कब्जा भगवान राम ने किया, अवैध कब्जा, ये उनका कथन है। और फिर मुलायम सिंह यादव जिन्होंने पार्टी की स्थापना की, तो वो कह रहे हैं कि अगर आपके लिए चुनौतीपूर्ण है या नहीं है, ये बता दीजिएगा। आप राम को लेके चलोगे तो हम कृष्ण को लड़ा देंगे, इस तरह के इनके कथन है। और ये देश ने देखा है, और देश के उच्च सदन में और देश के सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है। तो इनकी काबिलियत क्या है कि भगवान राम के विषय में बात पे निखिल खत्री साहब जवाब देने लगे हैं। दूसरी बात जी बात पूरी नैना जी, दूसरी बात, हमने कभी भी किसी रामद्रोही या चंदा चोर को साथ नहीं दिया। इनके जैसे एक झूठ के लिए 100 झूठ नहीं बोलते हैं। जांच हो रही है, अभी कल ही 6 घंटे कहा चंपत हो गए हैं, को तो बिठा दो कहीं ना। चंपत राय किसके आदमी थे? में निकल पाता है, इनको जांच मुख्यमंत्री कौन है उत्तर प्रदेश के अंदर? और अभी तो इतना जब साथ देखी थी, उसके बाद अगर राम भगवान का चंदा चोरी हो गया, वहां पर पड़े आभूषण चोरी हो गए, वहां पर पड़े हुए काग भुसकुंडी चोरी हो गए, वहां की पड़ी हुई सिलाई चोरी हो गई, असली नकली में कौन नकली है? नकली तो आप लोग। अगर आपके रहते हुए भी हिंदुत्व खतरे में है और भगवान राम को आज की डेट के अंदर वनवास काटना पड़ जाए, विषय पर आते हैं चंदा चोरी का मामला। अब देखिए, मामले की जांच की जा रही है, SIT जांच करी। लेकिन डॉक्टर निखिल खत्री साहब, मुझे इस बात को जरा समझाइएगा। आप यहाँ पर रामकुमार जी की बात पे जो प्रतिक्रिया दें वो दें, लेकिन यूपी में कांग्रेस के प्रभारी हैं राजेंद्र पाल गौतम,
उनकी बाइट भी मैंने सुनाई, उनका बयान सुनाया, वो बड़े कॉन्फिडेंट रूप में नजर आते हैं और वो सीधे सीधे आधी सीटों पर दावेदारी पेश कर दे रहे हैं, वो ठोक दे रहे हैं दावा, वो कह रहे हैं कि भाई अब बात होगी तो आधी सीटों पर होगी। 2017 का जो वाकया है वो पूरा याद आ जाता है, जब 100 सीटें एक तरह से कांग्रेस को दी गई थी, भले ही खाते में आई हो एक तरह से मुश्किल से 7 सीटें, लेकिन क्या उस पूरी परिस्थिति से सबक लेकर इस बार की रणनीति तैयार की जाएगी क्या? जी नैना जी, जहां पर हमारे साथ में हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, इन्होंने साफ तौर पर बातें बोली कि इंडिया गठबंधन साथ है, और मैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बोल देना चाह रहा हूं कि आप हमारा गठबंधन ना देखो, आप अपना ठगबंधन देखो। आपका जो ठगबंधन है इसमें ओम प्रकाश राजभर जी क्या कह रहे हैं, संजय निषाद जी क्या कह रहे हैं, अनुप्रिया पटेल जी क्या कह रही हैं, सारे के सारे सरकार के खिलाफ कह रहे हैं। कम से कम एक बार आप तो वो तो सुनो, नहीं सुन पाएंगे। और राम कुमार पाल जी तो एक ऐसे व्यक्ति हैं, व्यक्ति विशेष की बात मैं नहीं करूंगा, और सारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के बारे में बात करूं, सारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, इनकी हिम्मत नहीं है राम मंदिर चोरी बोलने की, ये ऐसे बयानबाजी करते हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।